और बड़ी खबर, बीजेपी ने नए संसदीय बोर्ड की घोषणा की। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जेपी नड्डा। बीजेपी चुनाव समिति का भी ऐलान हुआ। शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से बाहर। नितिन गडकरी को भी संसदीय बोर्ड से हटाया गया। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस वक्त बीजेपी के संसदीय बोर्ड को लेकर। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जेपी नड्डा, लेकिन जो दो बड़ी बातें इसमें कि शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से बाहर, नितिन गडकरी को भी संसदीय बोर्ड से हटाया गया है। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। आमोद, जो बड़ी बातें हैं वो ये कि नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे संसदीय बोर्ड में। किस तरह से देखा जाए इस परिवर्तन को? देखिए रवि, इस पूरे परिवर्तन को आप इस रूप में देख सकते हैं कि संसदीय बोर्ड में जो पहले कहा जाता था कि बहुत पावरफुल या रसूखदार नेताओं को शामिल किया जाता है, उसको मिथ्या दिखाया गया इसमें। और इसमें जो लोग शामिल किए गए हैं वो आप एक तरह से अगर सूची पर नजर डालें तो जैसा कि आपने अभी बताया कि जगत प्रकाश नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह, ये तो चारों पहले से भी इसमें शामिल थे। इसके साथ ही बीएल संतोष भी इसमें शामिल थे बतौर ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी। लेकिन उसके अलावा जो भी नाम इसमें जोड़े गए हैं, चाहे बीएस येदियुरप्पा का हो, सर्बानंद सोनोवाल का हो, श्री के लक्ष्मण का हो, इकबाल सिंह लालपुरा का हो, श्रीमती सुधा यादव का हो और सत्यनारायण जटिया का हो, तो इसमें एक तरह से आप देखें कि कंपोजिशन दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें क्षेत्रीय और जातिगत एक कंपोजिशन बिठाने की कोशिश के तहत इस जो बीजेपी की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड, उसका गठन किया गया है। इसमें किसी के रसूख और शक्तिशाली या लोकप्रियता को पैमाना नहीं बनाते हुए वहां के देश के चहुओर के लोग इसमें शामिल हो, इसमें हर एक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो। मैं आपको इसमें साफगोई से बताऊं तो देखिए, दक्षिण से बीएस येदियुरप्पा को इसमें शामिल किया गया है और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से सर्बानंद सोनोवाल को इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल आमोद, और जो जानकारी आप दे रहे हैं उसकी डिटेल्स दर्शकों तक शेयर कर देते हैं। बिग वॉल पर वो सारे नाम हम आपको बताएंगे जो नई लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की गई है, जिसमें किसकी क्या जिम्मेदारी दी गई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हालांकि टीवी स्क्रीन पर वो पूरी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सारे नाम मेंशन है। देखिए, बीजेपी ने नए संसदीय बोर्ड की घोषणा कर दी है और जो लिस्ट हमारे सामने है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, शुरुआत से ये नाम रख रहे हैं। पहले देखिए लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड का गठन किया है, जिनके सदस्य निम्न प्रकार हैं। आप देखिए नाम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले नाम है जेपी नड्डा का, जगत प्रकाश नड्डा का, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दूसरा नाम है श्री नरेंद्र भाई मोदी। तीसरा नाम है श्री राजनाथ सिंह का। चौथा नाम है श्री अमित भाई शाह। पांचवा नाम है श्री बीएस येदियुरप्पा का। छठा नाम जो आपको दिख रहा होगा इस लिस्ट में, श्री सर्बानंद सोनोवाल का नाम है। सातवां नाम है श्री के लक्ष्मण का। उसके बाद नाम है श्री इकबाल सिंह लालपुरा का। नौवां नाम है इस लिस्ट में श्रीमती सुधा यादव का। और उसके बाद आप देखेंगे 10वें नंबर पर नाम है श्री सत्यनारायण जटिया और श्री बीएल संतोष होंगे सचिव। इससे पहले जो खबर हम आपको दे रहे थे उसमें से शिवराज सिंह चौहान का नाम हटा दिया गया फिलहाल के लिए। और ये जो नई लिस्ट है जिसमें 1 से लेकर के 11 जो नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे बीजेपी की। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। आमोद, पहला तो ये जो कि नाम सामने आया शिवराज सिंह चौहान का, इस लिस्ट में नाम नहीं है, इनका नाम गायब है। इसके बारे में आप जानकारी दे ही रहे थे, लेकिन क्या इस सूची में कुछ नए नाम भी आपको नजर आ रहे हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? निश्चित तौर पर देखिए, मैं वही अभी चर्चा कर रहा था और यही आपको बताने की कोशिश भी कर रहा था कि जो नए नाम इसमें जोड़े गए हैं उसमें आप देखिए कि सर्बानंद सोनोवाल, बीएस येदियुरप्पा, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव और सत्यनारायण जाटिया, इन तीनों ये करीब 6 नाम हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में नए शामिल किए गए हैं। जो 5 नाम पहले से हैं उसमें वो तो हैं, लेकिन आप इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड और उसके साथ ही जो चुनाव समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति, इन दोनों ही जगहों से भी हटा दिया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की भी एक सूची आई है अभी, उसमें 15 सदस्य हैं और उन 15 सदस्यों में जो नए नाम शामिल किए गए हैं उसमें
भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर और बनती श्रीनिवास को रखा गया है, जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर हम बात करें आमोद, एक बात बताइए, जो दो बड़े नाम आप बता रहे हैं, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों का इस सूची में नाम ना होना, इसके पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? और क्या इन दोनों को इस बात की जिम्मेदारी थी, जानकारी थी कि जो नई लिस्ट आएगी उसमें इनका नाम नहीं होगा? देखिए, ऐसा तो राजनीति में पहले से पता नहीं होता है कि इनका नाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पे ये जब ये सूची जारी की गई है तो इनको भी ये जानकर निश्चित तौर पे कहीं न कहीं झटका जरूर लगा होगा। हालांकि लगातार नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को लेकर कयासबाजी का दौर चलता रहता है और कई तरह के बातचीत लोग करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट्री बोर्ड से उनका नाम ड्रॉप होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। निश्चित तौर पे ये एक शॉकिंग न्यूज है और ये न्यूज उनके लिए भी शॉकिंग होगा जिनका नाम इसमें से हटा दिया गया है, और हम सब के लिए भी है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं मान रहे थे या जो भी जानते हैं बीजेपी को समझते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका नाम इसमें से ड्रॉप होगा। लेकिन चूंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन देना है देश को, हर वर्ग को, इसलिए एकोमोडेट करने की कोशिश इसमें जो की गई है। देखिए, आपको महत्वपूर्ण बात यहाँ जानना जरूरी है कि सर्बानंद सोनोवाल जो नॉर्थ ईस्ट के फेस के तौर पर मोदी सरकार में शामिल हैं, उनको शामिल किया गया है। कभी आज तक रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ ईस्ट को नहीं मिला था। ठीक है आमोद, नजर आप बनाए रखिएगा। पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की जो नई सूची है, जो हमने आपको जिसके बारे में बताई, शॉकिंग बात यह है कि इसमें दो बड़े नामों को शामिल नहीं किया गया है। एक है शिवराज सिंह चौहान और दूसरे नितिन गडकरी। नई जिम्मेदारी, 1 से लेकर के 11 नेताओं के नाम इस सूची में शामिल है।